सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आपके साथ आज उपस्थित हो गए हैं। आज हम कुछ मिनट तक विचार विमर्श कर लेते हैं। एक शब्द है धर्म। ये बहुत प्रचलित शब्द है। ठीक है। जब यह धर्म शब्द प्रचलन में आया प्राचीन काल में, तो इस धर्म शब्द का जो अर्थ बताया गया था, इसका अर्थ ये था कि धर्म उन विचारों का जो विचार हमें ऐसी क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात ऐसी क्रिया करने का आदेश देते हैं जिन क्रियाओं के द्वारा हमारी आत्मा, हमारा चित्त, हमारा मन पवित्र होता है। उन सभी विचारों का नाम वस्तुतः धर्म था। धर्म की जो परिकल्पना हुई है वो किस उद्देश्य को रख करके हुई है? धर्म का मुख्य उद्देश्य बताया कि ये जो मनुष्य प्राणी है, इसे धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए अपनी आत्मा को पवित्र करने, अपने चित्त को, अपने मन को पवित्र रखने, अपने आत्मा को आनंदमय बनाने के लिए, अपने मन को प्रसन्न मन रखने के, ये वस्तुतः धर्म। हम ये कहेंगे, सीधा सा आपको बताएंगे कि जो धर्म होता है वो वस्तुतः उसका जो लक्ष्य होता है वो होता है आत्मा को पवित्र करना। आत्मा के अंदर, मन के अंदर, चित्त के अंदर जो विकार आ जाते हैं, जो विकृतियां आ जाती हैं, जो बुराइयां आ जाती हैं, दोष आ जाते हैं, उनको रगड़ रगड़ करके नष्ट कर दे। परंतु आज के समय में यदि हम धर्म शब्द के अर्थ को देखें तो लोगों ने इसको बदल दिया। लोगों ने उस ऋषियों के धर्म शब्द के उद्देश्य को अलग रख दिया। क्या रख दिया? आज धर्म से लोग अपने शरीर को सजाना चाहते, अपने शरीर को पवित्र दिखाना चाहते। इसलिए धर्म के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर को सजाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगारों से सजाने का नाम अब धर्म है। अब धर्म का उद्देश्य पूरा बदल गया। जब धर्म का उद्देश्य पूरा बदल गया, हमने विपरीत कर दिया, तो फिर जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म का जो उद्देश्य बताया था वो हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह ध्यान दें। आज आप धर्म के नाम पर, हम समाज में देखते हैं, इस प्रकार के वस्त्र यदि पहन लेंगे तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं। आत्मा को कोई नहीं देख रहा। किसी व्यक्ति की आत्मा में कितने दोष हैं, कितने चित्त में कितने दोष हैं, कितनी बुराइयां हैं उसके अंदर, कितना कुसंस्कार भरा हुआ है, ये कोई नहीं देख रहा। यदि हमें किसी व्यक्ति के अंदर धार्मिकता देखनी है, उसको धार्मिक देखना है,
तो हम उसकी पोशाक से देख कि हाँ, ये इस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, इस प्रकार का शरीर पर जो भी है आदि कुछ श्रृंगार आदि किया हुआ है, तिलक आदि किए हुए हैं, वो आदमी धार्मिक। अथवा इसी प्रकार से अन्य जो मत संप्रदाय हैं, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे किसी भी के हों, उनमें भी यही हो। बाह्य लंबी दाढ़ी को देख करके उस मत वाले लोग सोचते हैं ये हमारे बहुत धार्मिक व्यक्ति। ऐसे ही ईसाई धर्म में भी तो जो धर्म का अर्थ था उसको पूरा शीर्षासन कर और जन सामान्य के चित्त में, मन में, बुद्धि में अब धर्म का अर्थ यही बैठ गया कि शरीर को सजाना, शरीर को ही नहा धो करके शुद्ध करना धर्म का लक्ष्य है। यदि ये हमने कर लिया तो हम पूरे 100% धार्मिक व्यक्ति। परंतु प्राचीन काल में हम देखते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं में भी पढ़ते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जब धर्म में तत्पर हो जाते थे, धर्म का पालन करने में तत्पर हो जाते थे, तो इस शरीर का वो ध्यान ही नहीं रखते थे। उनका ध्यान ये रहता था मेरे चित्त में कोई बुराई नहीं आई, मेरा चित्त एक क्षण के लिए भी किसी बुराई से ग्रस्त ना हो। यदि मेरा चित्त, मेरी आत्मा एक भी बुराई से एक क्षण के लिए ग्रसित हो गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं अधार्मिक व्यक्ति बन। तो मित्रों, हमें प्राचीन समय में धर्म शब्द जिन अर्थों में प्रयोग होता था उस अर्थ को अवश्य समझना और समझ करके उसी के अनुसार हमें आचरण भी करना। शरीर की सफाई रखना गलत नहीं है, शरीर की सफाई रखना अच्छी बात है, परंतु शरीर शुद्ध होने पर मन आत्मा शुद्ध हो जाएंगे ये नहीं है। कभी भी हम अपने मन में ये अवश्य संस्कार डालें कि हम जब भी कभी किसी को जानना चाहेंगे कि ये धार्मिक व्यक्ति है अथवा नहीं है, तो हम उसके शरीर को ना देखें, उसके वेशभूषा को ना देखें, उसके आत्म व्यवहार को देखें, उसके साथ वार्तालाप करके उसको जान करके ही हम ये निर्णय करें कि ये धार्मिक है अथवा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं करते तो हम गलती करते। धार्मिक व्यक्ति वस्तुतः वही है जिसका आत्मा और मन पवित्र है, जो दिखावा नहीं करता, जो किसी भी प्रकार से किसी दूसरे मनुष्य के साथ में छल कपट करने का तनिक भी विचार नहीं करता। छल कपट करना तो बहुत दूर है, छल कपट करने का तनिक विचार भी नहीं लाता। वस्तुतः वह व्यक्ति धर्मात्मा है, चाहे उसकी कोई भी वेशभूषा। और यही अर्थ हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताया। तो देखिएगा, लोग तो समाज में बहुत प्रकार से आपको बताते रहेंगे, परंतु हमने आपको ये धर्म शब्द का जो अर्थ है, धर्म करने वाला व्यक्ति कौन है, इसको हम कैसे परखें, वो मैंने तरीका बता दिया है आपको। हम किसी व्यक्ति को केवल वेशभूषा देख करके ही अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति धार्मिक या अधार्मिक की कल्पना ना करें। जिसकी आत्मा पवित्र है, मन पवित्र है, वो व्यक्ति धार्मिक है। और जो जिस व्यक्ति की आत्मा और मन मलिन है,
तृष्णाओं से भरे पड़े हैं, छल कपट से युक्त हैं, हिंसा के व्यवहार से युक्त हैं, वो लोग अधार्मिक श्रेणी में हमें रखने चलिएगा। थोड़ा-सा मैंने आपको विचार दिया है मित्रों, क्योंकि हम जानते हुए भी कभी भूल जाते हैं, तो इस प्रकार के विचार दूसरों से सुनते हैं, तो फिर हमको थोड़ा जागरूकता होती है, तो फिर हम सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो धर्म शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। वर्तमान में जो धर्म का जो हमें दिखता है, वो विपरीत है, वो शीर्षासन है। तो शीर्षासन को फिर सीधा करना, ठीक है? चलिएगा, आपको अच्छे विचार लगे हों, तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। ओम